नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन के फायदे जानेंगे। अजवाइन के अंदर बहुत से औषधीय गुण समाहित है। यदि हम लोग सही ढंग से अजवाइन का प्रयोग करते हैं ना, तो हम लोग केवल अजवाइन के प्रयोग से, अजवाइन का सेवन करके हम लोग अपने बहुत से समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अजवाइन के सेवन से हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अगर अजवाइन के फायदे की बात करें ना, तो जो लोग मंदाग्नि रोग से पीड़ित रहते हैं, मतलब जिन लोगों की पेट की जठर अग्नि मंद पड़ गई है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो उनकी जो जठर अग्नि है वो तो प्रज्वलित होती ही है, साथ ही मंद अग्नि के कारण, जठर अग्नि मंद होने के कारण उनके पेट में या उनके शरीर में जो भी समस्याएं, जो भी उपद्रव, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, वो सभी उपद्रव, वो सभी लक्षण, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अजवाइन के सेवन से। जिन लोगों को सफेद एवं कफ युक्त शौच होने की समस्या रहती है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको सफेद सफेद शौच होने की समस्या रहती है और जो शौच में कफ आने की समस्या रहती है, मतलब जो म्यूकस आने की समस्या रहती है, ये दोनों ही समस्या उनके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और जो भी अपचन होने की समस्या हो रही थी, जो भी अनडाइजेशन होने की समस्या हो रही थी, जो भी उदर में कफ बढ़ा हुआ था, ये सभी समस्याएं अजवाइन के सेवन से धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये अजवाइन बहुत अच्छा आम पाचक औषधि भी है। तो जिन लोगों के पेट में आम दोष संचय हो गया है, वे लोग यदि इस अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में आम दोष संचय हो गया है, उस आम दोष का पाचन हो जाता है इस अजवाइन के सेवन से। तो अजवाइन का सेवन करके आप लोग अपने आम दोष का भी पाचन कर सकते हैं और जो आम दोष पेट में संचय हो गया है उसको आप पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं, पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। जिन लोगों के उदर में सूल होने की समस्या होती है, मतलब जिन लोगों के पेट में दर्द होने की समस्या होती है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके उदर में सूल होने की समस्या हो रही है, मतलब जो उनके पेट में दर्द होने की समस्या हो रही है, इस दर्द से उनको मुक्ति मिल जाता है इस अजवाइन के सेवन से। जिन लोगों के गले में, मुंह में या दांतों पे कफ चिपकने की समस्या रहती है, कफ जमने की समस्या रहती है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके गले में, मुंह में या दांतों में कफ जमने की समस्या होती है, कफ चिपकने की समस्या होती है, ये समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है अजवाइन के सेवन से। मुंह से, शौच से या फिर गैस से जिन लोगों को दुर्गंध आने की समस्या होती है, मतलब जिनके गैस से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, बहुत बदबूदार गैस निकलता है, या फिर जिनके लैट्रिन से बहुत ज़्यादा बदबू आता है, या फिर जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, बहुत ज़्यादा बदबू आता है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके मुंह से बदबू आने की समस्या हो रही थी, या फिर जो अपान वायु से बदबू आने की समस्या हो रही थी, या फिर जो मल से बदबू आने की समस्या हो रही थी, ये समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं अजवाइन के सेवन से। अपान क्षेत्र में कफ दोष बढ़ने के कारण जिन लोगों को बार बार धातु रोग होने की समस्या होती है, जिन लोगों को बार बार सपन दोष होने की समस्या होती है और जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या होती है, वो लोग यदि इस अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके उदर में कफ दोष बढ़ा हुआ है उसका शमन हो जाता है। और कफ दोष बढ़ने के कारण, उदर में कफ दोष बढ़ने के कारण जो उनको शीघ्र पतन की समस्या हो रही थी, जो धातु रोग की समस्या हो रही थी और जो सपन दोष होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस अजवाइन के सेवन से। ध्वजभंग रोग में भी अजवाइन बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। ध्वजभंग का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ध्वजभंग को ही आधुनिक भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। मतलब सरल भाषा में इसको कहें तो प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन ना आना, इसी को ध्वजभंग रोग कहते हैं ना। तो जो लोग भी ध्वजभंग रोग से पीड़ित हैं, मतलब जिनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आने की समस्या हो रही है, वे लोग यदि इस अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो इससे उनके प्राइवेट पार्ट में जो शिथिलता आ गया है, जो ढीलापन आ गया है, जो कमजोरी आ गया है, जो इरेक्शन न आने की समस्या हो रही है, इस समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस अजवाइन के सेवन से। जिन लोगों के शौच में यूडीएफ आने की समस्या होती है, मतलब जिन लोगों का लैट्रिन कच्चा कच्चा होता है, जिन लोगों का मल कच्चा कच्चा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शौच होता है, वो लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जठर अग्नि बढ़ जाती है और जठर अग्नि बढ़ने के कारण जो उनको यूडीएफ आने की समस्या हो रही थी और जो ज़्यादा मात्रा में लैट्रिन आने की समस्या हो रही थी, इन दोनों ही समस्या से उनको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस अजवाइन के सेवन से। यह अजवाइन बहुत अच्छा वाता अनुलोमक औषधि भी है। तो जिन लोगों का समान वायु और
अपान वायु प्रतिलोम या विलोम हो गए हैं, वो लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो उनका जो समान वायु अपान वायु प्रतिलोम या विलोम हुए हैं वो अनुलोम हो जाते हैं, नीचे की तरफ उतर जाते हैं। और इनके प्रतिलोम या विलोम होने के कारण शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो भी कष्ट उत्पन्न हो रहे थे, जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी कष्ट, ये सभी समस्याएं, ये सभी उपद्रव धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अजवाइन के सेवन से। जो लोग दूध, दही, घी और पनीर को पचाने में असमर्थ हैं, मतलब जिन लोगों को दूध, दही, घी, पनीर खाने से बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आने की समस्या हो जाती है, या फिर लैट्रिन बार बार आने की समस्या होती है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है और वो गैस पेट में जो है कि छाती में चढ़ता है, फिर गले में चढ़ता है, सर में चढ़ करके उपद्रव उत्पन्न करता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है, वे लोग यदि अजवाइन का सेवन करते हैं ना, तो उनकी अग्नि, उनकी जठराग्नि इतनी सामर्थ्यवान हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि बहुत सहजता से, बहुत आसानी से दूध, दही, घी और पनीर को डाइजेस्ट कर पाती है। तो आप अजवाइन का सेवन करके अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं और जठराग्नि को प्रज्वलित करके अपने पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और दूध, दही, घी, पनीर आदि को खाने से आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी समस्याओं को होने से आप रोक सकते हैं इस अजवाइन के सेवन से। तो ये थे अजवाइन के कुछ फायदे। अजवाइन के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो बस इतना ही। अब बात करते हैं कि अजवाइन की तासीर क्या है। तो अगर अजवाइन की तासीर की बात करें ना, तो ये उष्ण है, मतलब गर्म है। अगर अजवाइन की स्वाद की बात करें ना, तो ये स्वाद में तिक्त है और कटु है। तिक्त मतलब होता है कड़वा और कटु मतलब होता है तीखा। तो ये स्वाद में तीखी है और कड़वी है। अगर गुण की बात करें ना, तो ये गुण में लघु है, रुक्ष है और वाता अनुलोमक है। लघु मतलब ये पचने में बहुत हल्की है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। और रुक्ष का मतलब ये ड्राई नेचर की है, शरीर में ड्राइनेस को उत्पन्न करती है, शरीर में जो भी गीलापन बढ़ा हुआ है, जो भी कफ बढ़ा हुआ है, उसको सुखाने का कार्य करती है। और वाता अनुलोमक का मतलब होता है कि वो वायु को नीचे की तरफ अनुलोम कर देती है, मतलब शरीर में जो भी वायु बिगड़े हुए हैं, अपने शरीर के जो भी वायु बिगड़े हुए हैं, इनको ये अनुलोम करके अपने मार्ग पर ला देती है। अगर दोषों की बात करें ना, तो ये वाता अनुलोमक, कफनाशक और पित्तवर्धक है। तो ये थे इसके गुण, धर्म, तासीर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि अजवाइन का सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर सेवन विधि की बात करें ना, तो अलग अलग रोग दोष में, अलग अलग बल वालों के लिए अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ में अजवाइन का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो दिन में 1 से 2 बार आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी सेवन कर सकते हैं और खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं। तो दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि मात्रा की बात करें ना, तो एक बार में 1 ग्राम से 1.5 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करें। ज़्यादा मात्रा में अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तासीर में उष्ण होती है, गर्म होती है। तो अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे समस्याएं भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अजवाइन का सेवन न करें, एक बार में 1 ग्राम या 1.5 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। और दिन में 1 से 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था इसका सेवन विधि। तो अब बात करते हैं कि अजवाइन को लेने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गर्भवती स्त्री, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, पित्तज रोगी और क्षयज रोगी, मतलब जिन लोगों का शरीर का बहुत ज़्यादा क्षय हो गया है, वो लोग अजवाइन के सेवन करने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक, नज़दीकी वैद्य से एक बार परामर्श लें, उसके बाद अजवाइन का सेवन करें। तो ये था अजवाइन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने रोग, दोष, बीमारी, कमजोरी को दूर करेंगे। और अपने रोग, दोष, बीमारी, कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।